हाँ, तुम ये भी ठीक कह रहे हो कि राज्य के लिए कौन क्या नहीं कर सकता, अपनों को लोग मार डालते हैं, सत्ता की भूख ही ऐसी है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और ये कहते कहते राम रो पड़े, क्योंकि भरत तो राम को बहुत प्रिय है ना। कोई भरत की बुराई राम नहीं सुन सकते। आंख में आंसू आ गए। लक्ष्मण, तुमने ये सोचा है कि सत्ता के लिए भरत युद्ध करने को आ रहा है? अयोध्या का टुकड़ा छोटा सा है। और मेरी बात को लक्ष्मण तू सत्य समझना, ब्रह्मा का जितना भी राजपाट है, विष्णु के पास का जितना वैभव है, महादेव की जितनी संपदा है, ये सब भरत को एक साथ दे दिया जाए, इतने पर भी राजमद अहंकार भरत को नहीं हो सकता। प्रभु ने कहा, भरत होई न राज मद विधि हरि हर पद पाए, कबहों की काजी शीघ्र क्षीर सिंधु विन साय। कहते हैं स्वाति नक्षत्र की बूंद सागर को फाड़ सकती है, ये संभव है। और समुद्र को पीने वाले गुरुदेव अगस्त चुल्लू भर पानी में डूब सकते हैं। मच्छर की फूंक से पहाड़ उड़ सकता है, अंधकार दोपहर के सूर्य को खा सकता है, सब संभव है। लेकिन ये कभी संभव नहीं है कि मेरे भरत को राज मद हो जाए, अहंकार हो जाए, ये कभी संभव नहीं है। इतनी सी बातें कही और भगवान बहुत ज्यादा दुखी हो गए। और भगवान ने कहा, मैंने आज तक कभी तेरी सौगंध नहीं खाई लक्ष्मण, मैं तेरी और पिताजी की सौगंध खा करके कहता हूं, भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष होगा। यह तो सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूपी जन्म लेकर के गुण और दोषों का विभाजन करने के लिए पैदा हुआ है। भरत जैसा तो कभी जन्मेगा नहीं। राम रो पड़े। तो भरत को जब लक्ष्मण ने बहुत उल्टा पुल्टा कह दिया, राम जी से सहन नहीं हो रहा, आंख में टप टप आंसू लक्ष्मण के में आंख नीचे होगी। इसलिए तो कहा जाता है जो भी कुछ बोले थोड़ा ध्यान से बोले, समझ करके बोले। गोस्वामी जी लिखते हैं, ये तो राम जी की स्थिति हो गई है, प्रभु वहां रो रहे हैं भरत के लिए, इधर यहाँ भरत सब सहित सहाय। अब अपने आप पता लग रहा है कि गोस्वामी जी भरत के साथ है। अभी कह रहे थे वहां, अब कह रहे हैं यहाँ। मान लिया जाए कि वहां देखना क्या हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वहां से हम दूर हैं, और हम कहें कि देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इसका मतलब हम यहाँ के नजदीक हैं। तो यहाँ लिखा है, यहाँ भरत सब सहित सहाय। गोस्वामी जी अब भरत के ही साथ दिख रहे हैं यहाँ, यानी भरत के साथ में अब क्या हो रहा है वो सुनिए। सब ने मंदाकिनी स्नान किया। स्नान के बाद श्री भरत ने मैया जी को प्रणाम किया, कौशल्या माता को, और कहा, माँ तुम्हारी अनुमति आज्ञा हो तो मैं प्रभु के चरणों तक मैं पहुंचूं, और फिर माँ मैं आपको लेने के लिए आता हूं। गुरुदेव वशिष्ठ से भी अनुमति मांगी भरत ने। 3 लोग आगे की तरफ चले, भरत, शत्रुघ्न और निषाद राज गुहु। निषाद गुहु तो बिल्कुल गुरु का ही काम कर रहा है। मात मते महु मान मुहि जो कछु करे सो थोर, अग अवगुण क्षमे आंध रही समझ आपनी ओर। माता ने जो किया है इसके लिए तो मैं कभी क्षमा के लायक ही नहीं हूं, क्योंकि बेटा तो मैं उसी का ही हूं। लेकिन भगवान इतने सीधे हैं कि मेरी कुटिलता को वो बिल्कुल क्षमा कर देंगे। फेरत मनहु मात कृत खोरी, माँ की करतूत याद आती है तो पीछे लौट आते हैं भरत, लेकिन भगवान की दयालुता समझ में आती है तो आगे के लिए बढ़ लेते हैं। भरत दशाते अवसर कैसी, जल प्रभा जल अलगत जैसी। उस समय भरत की दशा कैसी, जैसे जल के प्रभाव में जल के भौरे की गति होती है। और यह देख करके निषाद राज गुहु देखता रह गया, भरत तो भरत है, ये परमात्मा के साथ प्रीति कैसी होनी चाहिए। रामायण में भरत को पढ़ लो और भागवत में गोपियों को पढ़ लो। भागवत की गोपी और रामायण के भरत दोनों में बिल्कुल अंतर नहीं है। पता लगता है कि ईश्वर के साथ प्रेम कैसा होना चाहिए। हमारी वस्तुएं नहीं, भगवान को हमारा समर्पण, हमारा प्रेम प्रिय। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जान नारा। जो जान सकते हैं वो जान लो भगवान को, आपकी प्रीति, आपका प्रेम ही प्रिय वस्तु में। लगे होन मंगल सगुन, सुने गुण कहत निशा। बड़े सुंदर सुंदर सगुन पांडाल भरता हुआ जा रहा है। मुझे लगता है कि 8 बजे तक तो लबालब पीछे तक होगा, अभी तो 6:30 बजा हुआ है। धन्य आप,
आपकी श्रद्धा को यह दास वंदन प्रणाम करता है। तत्पश्चात आगे की तरफ चले तो तब केवट ऊंचे चढ़ाई कयूं भरत सन भुजा उठाइए। हाथ उठा करके निषाद गो ने कहा, भरत भैया वो देखो देखो देखो, नाथ देखिए बेटप विशाला पाकर जम्मू रसाल तमाला। वो देखिए तमाल, वो देखिए आम के जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये स्वयं भगवान ने अपने हाथों से लगाए हैं। इनमें हमने पानी डाला, लखनलाल भैया ने इसमें पानी डाला। वो चबूतरा दिखाई दे रहा है ना, ये स्वयं मैया जी ने इसकी लिपाई की है। हमारे सामने भगवान बोले थे माई को कि तुम गोबर में हाथ सने हुए हो, इतने में कहीं जानकी तुम्हारे पिता आ जाएं तो मुझे कहेंगे कि राम हमने अपनी बेटी इतने कष्ट सहन करने के लिए ही दी थी, तो मैं तो तुम्हारे पिताजी को बात भी नहीं कर पाऊंगा। तब माँ जानकी रो पड़ी थी। माता जानकी ने कहा, नाथ इस चबूतरे पर महात्मा आके बैठेंगे और आप कथा कहोगे और मैं भी साधुओं के संग बैठकर आपके मुख से मैं कथा सुनूंगी। और वो कितना बड़भागी है जो श्रोताओं की व्यवस्था मैया कहती है, कथा सुनने वालों की व्यवस्था। मैं आया 5 बजे, कोई यहाँ चद्दर बिछा रहे थे, साफ सुथरा कर रहे थे, मुझे यही प्रसंग याद आ रहा था माई का। वो बड़े बड़भागी हैं जिन्हें ये कहीं सेवा मिल जाए, मंदिर की सेवा मिल जाए, साफ सफाई की सेवा मिल जाए। कुछ नहीं जानती थी सबरी, कुछ नहीं, बस साफ सफाई कर लेती थी। माला कैसे पकड़ते हैं उस बेचारी को पता ही नहीं था। वो तो इतनी पगलू हो गई थी, कहीं भगवान का मुंह बेकार न हो जाए तो वो चक चक करके बेर दे रही है, कहीं खट्टी तो नहीं है कहीं कहीं। तो गुरुजी ने कहा था, बेटी सेवा का इतना भाग्य है तेरे पास, तुझे भगवान के पास नहीं भगवान को तेरे पास आना पड़ेगा इस सेवा का। तो ये हाथ उठा करके कहा, भरत भैया देखो वो नाथ देखिए बेटप विशाला, वो देखो आम का पेड़ है, 3 तरवर मध्य शोभा मंज विशाल देखे मनमोहा। ये सब कहा जो वृक्ष आकर्षित कर रहे थे। जहां बैठे मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान। इसी चबूतरे पर महात्मा आकर के बैठ जाते हैं और प्रभु बड़ी मधुर मधुर मीठी मीठी कथाएं सबको सुनाते हैं। बढ़ते हुए जा रहे थे और वहीं से प्रणाम करना भरत ने आरंभ कर दिया। और भगवान बाहर उसी चबूतरे पर पेड़ के नीचे बैठे थे। लखनलाल तीर कमान लिए कंधे पर, वो तो भगवान की सेवा में ही है, वहां खड़े हुए थे। अब स्थान बहुत नजदीक रह गया था। अचानक भरत धड़ाम से नीचे गिर गए और मुंह में से आवाज निकली, हाँ राम मेरे प्रभु, क्या मुझ इस अपराधी को आप माफ कर देंगे? पाए नाथ, हे गोसाई, हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे क्षमा कर दें। भगवान मैं कुटिल हूँ, मैं कामी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं अपराधी हूँ, प्रभु मुझे माफ कर दीजिएगा। फिर खड़े हुए, फिर गिर गए, फिर खड़े हुए, फिर गिर गए। श्री भरतलाल जी भगवान की चौखट पर धड़ाम से जाकर के गिरे। राम जी बाहर बैठे थे, भरत को देख करके अंदर कुटिया में चले गए। लखन वहां खड़े, लखन ने कहा प्रभु को हो के आ गया, ये तो इतने बड़े दयालु है, इतने बड़े कृपालु हैं। भरत की दशा देख करके लक्ष्मण का रोम रोम रोने लगा। कहा भैया कहीं प्राण न छोड़ दे, और भगवान खड़े नहीं हो रहे हैं कि प्रभु को हुआ क्या है, और मैं जाकर के कैसे कहूं क्योंकि मुझे ये सेवा मिली है, जा नहीं सकता। तब लक्ष्मण ने सोचा कि भले ही प्रभु मुझे अपनी सेवा से दूर कर दे, मैं भगवान को बोलूं कि दरवाजे पर भैया भरत पड़े। लखन ने धनुष बाण पहली बार रखा जमीन में, जाके हाथ जोड़कर प्रभु राम जी के चरण पकड़ लिए। कहा भगवान यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, मेरी सेवा से प्रसन्न हो, तो मुझे आप क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने भैया भरत के लिए क्या क्या बोल दिया, जो समर्पण भैया भरत का है वो मेरे तो कहीं आस पास भी नहीं हो सकता। भरत भैया को पता लगेगा कि मैंने उसके बारे में ये बोला, मुझे उस बात की पीड़ा नहीं है। मुझे कष्ट इस बात का है कि ऐसे साधु के लिए मैंने जो शब्द बोले, आपके ऊपर क्या बीती होगी। यदि मेरी सेवा से आप प्रसन्न हैं तो मुझे बस मांग इतना दे दो कि देहली पर भैया भरत पड़े हैं, एक बार उनको आप उठा लो, गले से लगा लो,
राम तो बाहर से अंदर चले ही इसलिए गए थे कि जब तक ये लक्ष्मण ना कहे तब तक मैं भरत को उठाने को जाऊंगा नहीं, क्योंकि इसको पता तो लगे कि भरत अपने आप में क्या है। और जैसे ही लक्ष्मण ने ये कहा, भगवान खड़े हुए, कहीं धनुष गिरा, कहीं तरकस गिरा, कहीं उनका वस्त्र गिरा, दौड़ करके कुटिया के बाहर भरत को उठाने के लिए भगवान नीचे के लिए नम गए, चुप गए। वो भरत ने भगवान के चरण पकड़ लिए, कहा भगवान मुझे अपराधी का मुंह न देखना, भगवान मेरी वजह से अवध अनाथ हो गया, अवध अनाथ हो गई मेरी वजह से, प्रभु आप बन बन के हो गए, भगवान मेरा मुख मत देखना, मैं वो पापी हूं जिसका जन्म कैकेयी की कोख से हुआ। भगवान मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं चाहा, भगवान मुझे आगे को क्षमा कर देना। प्रभु राम रो पड़े, कहा भरत खड़ा हो जा, तुझे उठाने में जितनी मुझे शक्ति लगानी पड़ रही है इतनी ताकत तो मुझे मिथिला में धनुष उठाने में भी नहीं लगानी पड़ी। भरत तुझे मेरी सौगंध है, भैया खड़ा हो जा। मेरे प्रभु राम ने भरत को उठा करके जैसे ही अंक में लगाया, आज चित्रकूट के पहाड़ मोम की तरह पिघल करके पानी बन गए। देवता आकाश में खड़े खड़े भाई और भाई के मिलन को देख करके रो पड़े। देवताओं की आंख से अश्रुपात हुआ और वो श्री भरत के चरणों में आकर के गिरा। ये कथा राम और भरत के मिलन की नहीं है, खाली ये कथा भाई और भाई के प्रेम की कथा है। धरती पर सब कुछ मिल सकता है लेकिन भाई नहीं मिल सकता, भैया नहीं मिल सकता। वो लोग बड़भागी हैं जो छोटे भाई को पुत्र की तरह और बड़े भाई को पिता की तरह मानते हैं, जो छूटे छूट जाने देना, लेकिन जिंदगी में कभी भाई को नहीं छोड़ना। ये हो जाए कोई सिर के ऊपर प्रहार करे तो हाथ उठ जाते हैं और कहते हैं पहले मुझे तोड़ो सिर को बाद में फोड़ो, भाई हाथ है। एक बात मैं और आपको बोलूं, आपका बेटा आपको धोखा दे सकता है लेकिन माँ जाया भाई धोखा नहीं दे सकता। भाई का यह स्थान है। मैं तो बहनों को बोलता हूँ, यदि तुम्हारा पति तुम्हारे देवर से और जेठ से बात नहीं करता तो घर में भूख हड़ताल कर दो और कह दो कि जब तक तुम अपने भाई को बात नहीं करोगे चूल्हा सुलगेगा नहीं। तुम ही घर को बना सकती हो और तुम ही घर को विखंडित कर सकती हो। और जहां जहां भी घर अलग हुए हैं तो देवियों की वजह से हुए, बुरा नहीं मानिएगा, आप तो बहुत अच्छी हैं। आप ये संस्कार बच्चों को नहीं दे पाएंगे, ये बच्चों को तो आपसे बड़ा दुश्मन बच्चों का कौन होगा। जब आप ही के अंदर इतनी विषमताएं होंगी तो आपके बच्चे साथ साथ कैसे रह लेंगे। और मैं कहूंगा भाई भाई में कोई बात हो भी जाती है, रात गई बात गई, उसको दिल दिमाग पर लेना ही नहीं है। दो भाइयों में भारी प्रेम था, परिवार कैसे चलते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। एक समय की कोई ऐसी बात बन गई कि छोटे भाई ने कुछ कह दिया तो बड़े भाई को बुरा लग गया। 17 साल तक बोलचाल नहीं हुई दोनों में। छोटे भाई की बिटिया के विवाह का समय आया, वो निमंत्रण पत्र लेके अपने बड़े भाई के पास गया, जाके कहा भैया बिटिया की शादी है, आप आ जाते तो अच्छा लगता, बढ़िया लगता। उसने कहा मैं नहीं आऊंगा, तूने मेरा बहुत अपमान किया। बेचारा रोता हुआ आ गया। आनंद की बात यह थी कि दोनों भाई एक ही गुरु के चेला थे। वो गुरुजी के पास जाकर के रोया, कहा गुरुजी ऐसी ऐसी बातें, बिटिया की शादी है, भैया ने आने के लिए मना कर दिया है, गुरुजी आप ही संभाले, मैं प्राण त्याग दूंगा, कन्यादान नहीं करूंगा। यदि भैया नहीं आया, हम को तो उसने ही पाला, हमें पढ़ाई लिखाई काम धाम सब उसने दिया। हमारा भाई पिता नहीं, पिता से ज्यादा है, गुरुदेव आप कुछ कीजिए। संध्या के समय वो बड़ा भाई आया, गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा बेटा हमने सुना है तेरी भतीजी की शादी है। पहले तो चुप रहा, कहाँ गुरुजी है, फिर तो सब कुछ तुमको ही संभालना होगा। इनमें आएगा कोई नहीं, सब लगे हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
श्री राधे। तो उसने कहा गुरुजी मैं नहीं जाऊंगा, शादी में नहीं जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? उसने मेरा अपमान कर दिया है। कहा कब किया? कहा 17 साल पहले। देखो साधु कितने लाभकारी हैं समाज के लिए। गुरुजी ने अच्छा 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 17 साल पहले? हाँ 17 साल पहले गुरुजी मेरा उसने अपमान कर दिया। तो गुरुजी ने कहा कल सत्संग में आए थे तुम? कहता गुरुजी मैं तो 25 साल से आ रहा हूं। तो कल मैंने प्रवचन में क्या बात कही थी? वो कहने लगा गुरुजी बात तो अच्छी कही थी पर ध्यान में नहीं है। गुरुजी ने कहा भले आदमी, कल की बात तुझे ध्यान में नहीं है और 17 साल पुरानी बात को अभी भी तू लादे लादे घूम रहा है। बेटा जो याद करने के लायक है उसे तुम भूल गए हो, जो भूलने के लायक बात है उसे तुम याद किए हो। कल मैंने बोला था प्राणों की आहुति भी डालनी पड़े और भाई का संग मिले तो प्राण छोड़ देना पर संग मत छोड़ना। सुना था तूने कल? दोनों कान पकड़े, गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा और ठाट वाट से शादी हुई। ये ग्रंथ कहते हैं सब कुछ मिल जाएगा, भाई नहीं मिल सकता। लक्ष्मण को शक्ति लगी तो राम क्या बोले? सुत बित नार भवन परिवारा, होई जाहि जग बारहि बारा, अस विचार जिय जागहु ताता, मिलहि न जगत सबो दर भ्राता। ये राम जी के शब्द थे। राम जी ने यहां तक कह दिया माँ बाप मिल जाएंगे, हर योनि में माता पिता मिल जाते हैं, लेकिन हर योनि में भाई नहीं मिलता। कीड़ा मकोड़ा बनता है कोई, इसको भी माँ बाप मिल जाते हैं, लेकिन भाई नहीं मिल पाता है। सबको भाई कहाँ है? वो भाग्यशाली हैं जिनके पास भाई है। इसलिए तो कहते हैं कि संतान एक से ज्यादा होनी चाहिए। इनको एक ही बेटा है, वो भाई कहने के लिए और भाई कहलवाने के लिए जिंदगी भर तरसता रहता है। वह ना तो वो किसी को भाई कहने के लायक रहा, ना उसको कौन भाई कहे। भाई एक बहुत बड़ी संपदा है। भाई ये धरती की एक बहुत बड़ी ताकत है। शत्रुघ्न ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने शत्रुघ्न को उठा के अंक में भर लिया। अनुज कितने भाग्यशाली हो, तुम्हें एक साधु की सेवा मिली है। तत्पश्चात लक्ष्मण ने चरण छुए भरत के। भरत ने लक्ष्मण को उठा के अंक में भरा और कहा लखन हम में तो भाग्यशाली तू है, तुझे परमात्मा की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लखन ने बहुत विलाप किया, बहुत रुदन किया। तत्पश्चात प्रभु राम ने भरत को कंठ लगा करके कहा भरत अनेका